नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में लेखक ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का 10वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, अवचेतन मन और मार्गदर्शन। दोस्तों, हाल ही में लेखक एक कॉलेज की कक्षा को अवचेतन मन की कार्यविधियां समझा रहे थे। अचानक एक विद्यार्थी ने बताया कि उसकी समस्या का समाधान उसे दाढ़ी बनाते समय मिला। इसका कारण यह था कि यह काम करते वक्त वह तनाव रहित था। तब अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और अंतर्ज्ञान उसके सतही मन पर उभर आई। यह आदमी कई दिनों से अपनी समस्या पर गहरी चेतन चिंता कर रहा था। जब वह रात को सोने वाला होता था तो कहता था, मैं यह आग्रह अपने ज्यादा गहरे मन के हवाले कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसके पास जवाब है और यह मुझे मिलेगा। इन निर्देशों का पालन करने पर उसे परिणाम मिल गए। दोस्तों, पहले अध्याय में बताया गया था कि अवचेतन मन आपको 7 बजे सुबह जगा देगा, क्योंकि आप सोने जाने से पहले 7 बजे जागने के बारे में ही सोच रहे थे। इसी तरह अवचेतन मन ने इस आदमी के प्रकरण को लिया। इसके पास श्रेष्ठ बुद्धि होने की वजह से इसने तार्किक रूप से आदर्श जवाब खोज निकाला और यह उसे दे दिया। आप अक्सर देखेंगे कि जागने के तुरंत बाद जवाब आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आप अब भी आधे सोए आधे जागे हैं। उस वक्त अवचेतन मन की बुद्धि का टापू मौजूद है। आप जब किसी समस्या से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? कई लोग समस्या के बारे में चिंता करते हैं और खींचते हैं। इससे हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं यह हमेशा उसी को कई गुना करता है। कई लोग अवचेतन मन की तुलना किसी बैंक से करते हैं। आप लगातार इस शाश्वत बैंक में जमा कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप शांति, सद्भाव, आस्था और सामंजस्य के बीज जमा करें। ये 1000 गुना बढ़ेंगे। फिर आप समृद्धि और अच्छे सौभाग्य की फसल काटेंगे। आप दिन और अपने परिवेश की समस्याओं पर खुद को कैसी प्रतिक्रिया करते दोस्तों, आप दिन और अपने परिवेश की समस्याओं पर खुद को कैसी प्रतिक्रिया करते पाते हैं? यदि आप क्रोध, कटुता, आलोचना और द्वेष से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपने मन के बैंक में इन्हें जमा कर रहे हैं। जब आपको शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास की जरूरत पड़ेगी तो आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने अपने बैंक में इन गुणों को जमा नहीं किया था। इसी समय खुशी, प्रेम, शांति और अच्छे हास्य को जमा करना शुरू करें। इन चीजों के साथ अपने मन को व्यस्त रखें। फिर अवचेतन बैंक आपको उन पर चक्रवृद्धि ब्याज देगा। यह आपको अपने सबसे बड़े सपनों से भी ज्यादा देगा। जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना होता है या जब आप अपनी समस्या का समाधान न देख पाए तो इसके बारे में तुरंत सृजनात्मक तरीके से सोचना शुरू करें। यदि आप डरे हुए और चिंतित हैं तो आप दरअसल सोच नहीं रहे हैं। असल विचार तो उन पर मनन करने में निहित है। जो भी चीजें सच्ची, न्यायपूर्ण, ईमानदार, प्यारी और अच्छी है, सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। आप डरे हुए रहते हैं, इसका असल कारण यह है कि आपके पास एक झूठी अवधारणा होती है या आप चीजों को एक गलत दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। शायद आपको यकीन है कि बाहरी चीजें, परिस्थितियां और स्थितियां आपको नियंत्रित करती है तथा वही आपकी समस्याओं या संपन्नता का कारण है। याद रखें, अपने परिवेश और परिस्थितियों पर आपका प्रभुत्व होता है। यहाँ एक सरल तकनीक है जिस पर आप अमल कर सकते हैं। मन को शांत कर ले, शरीर को स्थिर कर ले और इसे तनाव रहित होने को कहें। इसे आपका आदेश मानना ही होगा। इसकी अपनी कोई इच्छा शक्ति, पहल शक्ति या बुद्धि नहीं होती। यह एक भावनात्मक डिस्क है जो आपको विश्वासों और छापों को दर्ज करती है। अपने ध्यान को गतिहीन बना ले। अपने विचार अपनी समस्या के समाधान पर केंद्रित करें। अपने चेतन मन से इसे सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आदर्श समाधान से आपको कितनी खुशी मिलेगी। यदि आपका मन भटकता है तो इसे हौले से लौटा लें। इस उन्नीदी, निंद्रालु अवस्था में धीरे से और सकारात्मक अंदाज में कहें, अब जवाब मेरा है। मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है। अब समाधान की मनोदशा या भावना में जिए। उस भावना का अनुभव करें जो आदर्श जवाब आपके पास होने पर महसूस होती है। अपने मन को आरामदेह तरीके से इस मनोदशा में खेलने दें, फिर नींद में लुढ़क जाएं। आप उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी सो सकते हैं, लेकिन आप जवाब के बारे में सोच रहे थे। समय बर्बाद नहीं हुआ था। जब आप जागते हैं
तब भी अगर आपको जवाब ना मिले तो कोई दूसरी चीज करने में व्यस्त हो जाए। जब आप किसी दूसरी चीज में व्यस्त होते हैं शायद तभी जवाब आपके दिमाग में उस तरह आएगा जिस तरह टोस्ट किसी टोस्टर में से उछलता है। कभी भी अपनी समस्याओं के बारे में इस अंदाज में ना सोचें चीजें ज्यादा बुरी बनती जा रही है, मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा, मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यह निराशाजनक है। आप नियम को उलट रहे हैं और उस अच्छे काम को बर्बाद कर रहे हैं जो आपने किया है। जवाब के बारे में सोचने से अवचेतन की बुद्धि सक्रिय हो जाती है, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है और जिसके पास उपलब्धि के लिए आवश्यक सारी जानकारी होती है। अवचेतन मन में सृजन की शक्ति होती है। यह चेतन मन द्वारा इसे दिए आदेश भी मानता है। हमेशा यह सरल सच्चाई याद रखें, चेतन मन के पास चयन की शक्ति होती है। अवचेतन मन वही करता है जो इससे करने को कहा जाता है। बाद वाला आपके विश्वासों और मान्यताओं को स्वीकार करता है तथा उन्हें आपके अनुभव में लाता है। यह एक असीम सृजनात्मक शक्ति है। कुछ समय पहले लेखक को एक पेपर की कतरन मिली जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर बेटिंग ने डायबिटीज की अपनी समस्या कैसे सुलझाई। उन्होंने इस रोग का गहन अध्ययन किया। एक रात वे सुबह के घंटों में जागे और उन्हें जवाब मिल गया। जवाब था कुत्तों के पैंक्रियाज या अंगना से नलिका से तत्व खींचना। यह इंसुलिन का उद्गम था जिसने लाखों करोड़ों लोगों की मदद की। इसका यह मतलब नहीं कि आपको हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि जवाब कई सप्ताह या महीनों तक ना मिले। हताश ना हो। सोने से पहले हर रात इसे अपने मन में घुमाते रहें जैसा आपने पहले कभी न किया हो। विलंब का एक कारण यह हो सकता है कि आप इसे बड़ी समस्या मानते हैं। हो सकता है आपको यह विश्वास हो कि इसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। अवचेतन मन अजर और स्थान मुक्त है। इस विश्वास के साथ सोने जाएं कि आपके पास जवाब और समाधान इसी समय मौजूद है। भविष्य में जवाब की कल्पना ना करें, परिणाम में अस्थायी आस्था रखें। यह किताब पढ़ते समय या यह वीडियो देखते समय विश्वास कर लें कि आपके लिए एक जवाब है, आपके लिए एक आदर्श समाधान है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।